हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दृष्टिबाधितों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। 529 दिनों से प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधित अब सचिवालय के नजदीक डेरा डाले हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधितों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रदर्शनकारी राजेश ठाकुर ने बताया कि वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देकर उन्हें टाल रही है। जब से प्रदेश में आई है वैसे तो सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? जैसे कोई जानवर हो उनके साथ भी आज की डेट में ऐसा बर्ताव नहीं होता है जिस तरह का बर्ताव हमारे पास होता है। 3 बारी हम आदरणीय सुक्खू जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने हमें 3 बारी आश्वासन दिया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। वो प्रदेश में 3 बजट पेश कर चुके हैं। हमारी 1 रुपये की पेंशन तक नहीं बढ़ाई उन्होंने। फिर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करो आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ऐसी घृणा तो हमसे ना करो। ऐसा क्या हमने आपसे मांग लिया? कानून से बाहर हमने क्या मांग लिया? जो भी मांग रही है हमारी जायज डिमांड है। जो हमें पेंशन मिलती है वो हमें 1700 रुपये मंथली मिलती है, वो भी 3 महीने बाद हमें 5100 में मिलती है। 3 महीने बाद तो किसी को भूख नहीं लगती है। हमने भी अपना परिवार चलाना है, अपने बाल बच्चे देखने हैं, अपने बूढ़े बूढ़े माँ बाप देखने हैं। हम कैसे घर का करते थे? और विधायकों ने देखो, विधानसभा चल रही है, 68 विधानसभा का कोई भी नेता ऐसे नहीं, वो चाहे सत्ता पक्ष का है वो चाहे विपक्ष पे है, जिनके की अपनी अंतरात्मा से पूछा हो कि हम भी इनकी डिमांडे को विधानसभा के अंदर उठा सके। लेकिन इस देवभूमि हिमाचल में कोई भी विधायक आज तक, मंत्री ऐसा तक नहीं है, इस खासकर सुखविंदर सुक्खू की सरकार में, कि जो हमें हमारे अधिकार दे दे और हमारे बारे में आवाज बुलंद कर पाए। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।